वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स कार्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। आपकी मैंने पिछले वीडियो पे आपका रिस्पांस चेक किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका रिस्पांस देखकर। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर रिस्क एंड मनी। आप अपनी ट्रेड्स को, अपनी अकाउंट्स इक्विटी को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर कितना % रिस्क लेते हैं। बहुत से बिगनर्स ट्रेडर्स जो है रिस्क मैनेजमेंट से परेशान हैं। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फॉलो करेंगे। अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी उनकी होती है, अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट से मार खा रहे होते हैं। अक्सर बिगनर्स जो होते हैं ना, अपनी ट्रेड्स टीपी होने से पहले ही क्लोज कर देते हैं। वो टीपी तक का वेट नहीं करते। ये एक डर होता है जो डर के ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, ये एक डर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट ट्रेड विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग के बगैर ट्रेड लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर डर होगा। मनी मैनेजमेंट, जो रिस्क मनी मैनेजमेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग में कोई भी 80% वर्क करता है। यही ट्रेडिंग का हिस्सा 80% है। ये ट्रेडिंग में कोई भी अपॉर्चुनिटी यकीनी नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपने कि ट्रेडिंग में कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है वो यकीनी नहीं होती। एग्जाम्पल कि कोई भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मुमकिनात, या इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी उससे ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको आपकी फेवर में जाएगी, लेकिन यकीनी नहीं होती। वो हमारी फेवर में आ सकती है लेकिन वो यकीनी नहीं हो सकती। ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता। कुछ भी 100% नहीं होता। 100% हमने अपना देना होता है, हमें दिखाना होता है 100%। ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता। इसलिए मनी मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। आप मनी को किस तरह से मैनेज करते हैं। जब 80% आप प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स चूज़ करेंगे तो आपके रिज़ल्ट 100 ट्रेड्स में क्या होंगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी वाली 80% ट्रेड चूज़ करते हैं तो क्या वो 100 ट्रेड्स में आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट इस्तेमाल करेंगे तो जो कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग की पावर पता है क्या होती है। जब भी हम मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंपाउंडिंग की पावर ये कि आपके अकाउंट को आगे बढ़ाती है। आपके अकाउंट को इक्विटी कम नहीं करती, उसको मज़ीद बढ़ाती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी बात होगी इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी। मनी मैनेजमेंट के अंदर हम अपना अकाउंट का 1% लेते हैं। किसी भी इक्विटी का 1% हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं रिस्क मनी मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। तो रिस्क मनी मैनेजमेंट के हम 3 स्टेप्स पे बात करेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट जो होता है ना, मनी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले काम करते हैं वो होता है इक्विटी का 1%। ठीक है, टेक दी 1% टोटल अकाउंट साइज। ये वो स्टैंडर्ड फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो लोग जो ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो फंड्स में भी यूज़ करते हैं, बैंकिंग में भी यूज़ होता है, काफ़ी जगह पे ये यूज़ किया जाता है। यही फार्मूला, ये जो फार्मूला ये रिटेलर्स ट्रेडर्स यूज़ नहीं करते। ये फार्मूला ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही यूज़ करते हैं। ये फार्मूला फंड्स के ऊपर भी इस्तेमाल होता है और काफ़ी जगह पे ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड पर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ये चीज़ याद रखनी है। आपकी जितने भी इक्विटी है, 300 की है, $500 की है, $5000 की है, $50,000 की है, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका याद रखना है कि जब भी आपने
ट्रेड की तरफ जाना है तो आपने फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि टेक 1% रिस्क इन योर इक्विटी। मीन्स कि जो हमारी इक्विटी होती है ना उसका 1% लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप अपनी ट्रेड लूज़ करते हैं 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होता। जब भी आपने ट्रेड लूज़ करनी है वो 1% से ज़्यादा लॉस में नहीं जाती, ठीक है। अब ये है 1% कि आपने अपनी इक्विटी का ये मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप 3 स्टेप ये यूज़ कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आपके अकाउंट की इक्विटी कभी भी वॉश नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। इसी तरह से हम स्टेप 2 की बात करते हैं। अब स्टेप 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिटेलर्स यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो रिटेलर्स ट्रेडर्स यूज़ ही नहीं करते, स्टॉप लॉस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रिस्क मनी मैनेजमेंट के अंदर, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना, हम अपनी इक्विटी साइज, अपनी ट्रेड, आप आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस का साइज लेंगे आप, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे दे देती हूँ, एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेड, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ली है सेल की, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। स्केल साइज आपने पकड़ना है एंड देन स्टॉप लॉस आपने देख लेना है। 14 पिप का, 13 पिप का अपनी अकाउंट की इक्विटी देखनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन निकालना है, ठीक है, कि इतने इतने पिप का स्टॉप लॉस है। अपनी इक्विटी साइज को देख के 1% देख लिया और देन उसके बाद मार्जिन निकाल लिया इसका स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी के ऊपर। अमूमन स्टॉप लॉस जो रखा जाता है 50 पिप्स, 100 पिप्स का तो बिल्कुल नहीं, 50 पिप, 30 पिप हो गया, 20 पिप हो गया, 10 पिप हो गया, ऑलमोस्ट इतने ही स्टॉप लॉस होते हैं। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होते, इससे ज़्यादा पिप्स के स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपने 1% को डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक है, डिवाइड करना है इसके साथ, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 के ऊपर। ये जो स्टेप 3 है ना, इसके अंदर यही है कि हम अपने 1% जो हमने निकालना होता है अपने अकाउंट साइज का, इसको और इसको, इससे और इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अमूमन सबको मैथ आता है, तो मैथमेटिक में डिवाइडिंग हमें पढ़ाई हुई है, डिवाइड तकसीम करना। तो जो हमारी अकाउंट साइज की इक्विटी का 1% होगा उसको हमने स्टॉप लॉस के साथ डिवाइड करना है एंड देन हमें अपनी लॉट साइज निकालनी है, ठीक है। हम अपने 1% टोटल इक्विटी को डिवाइड कर देंगे स्टॉप लॉस के साथ, और अब हमें अमाउंट पता चल जाएगी कि हम अपनी अमाउंट कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। यही फार्मूला होता है कैलकुलेशन का, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। जितने भी जो रिटेलर्स के लिए जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सब यही फार्मूला यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। रिस्क मैनेजमेंट की ये 3 रूल्स ही हैं, ये 3 रूल्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू।